कक्षा 12वीं विषय हिंदी पहलवान की ढोलक पाठ का प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। लुट्टन पहलवान कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ के स्वरों में प्रेरणा ग्रहण करता था। धाक धीना, तिरकर तिना, चटाक चट धा, धीना धीना धिक धीना। इसका अर्थ था दाव काटो, बाहर हो जाओ, उठा पटक दे, चित्त करो। इस प्रकार के शब्द व्यक्ति में उत्साह भर देते हैं तथा उसमें अप्रत्याशित रूप से कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? लुट्टन के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी सास ने उसका लालन पालन किया। उसने गांव वालों से अपनी सास की तकलीफ का बदला लेने के लिए कसरत करना शुरू कर दी। इसी के बल पर उसने चांद सिंह को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। 15 साल तक राज पहलवान रहने के पश्चात वह और उसके पुत्र काल के ग्रास बन गए। थर्ड, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं ली थी, अतः उसने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना था और ना ही किसी से कुश्ती दांव पेच सीखे थे। वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ढोलक की आवाज़ के आधार पर करता था। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? लुट्टन पहलवान ने कभी कुश्ती नहीं हारी थी। ढोल की आवाज़ सुनते ही उसमें शक्ति का संचार हो जाता था, जिससे वह दंगल जीत गया था। अतः वह ढोल को गुरु का स्थान देकर उसमें श्रद्धा रखता था। वह यह भी मानता था कि इसकी आवाज़ गांव वालों में उत्साह का संचार कर देगी, जिससे वे महामारी का सामना डट कर सकेंगे। इसलिए वह सारी रात अपने पुत्रों की सहायता से गांव वालों के परोपकार हेतु ढोल बजाता रहता। ढोल के आवाज़ का पूरे गांव वालों पर क्या असर होता? गांव के बड़े बूढ़े, अर्धमृत और पश्य विहीन ग्रामवासियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज़ ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित रहने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनाई देती, वैसे ही नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। गांववासियों को इस ढोलक की आवाज़ के कारण ही मृत्यु से डर नहीं लगता था।